जय श्री राम तो कोई पॉलिटिकल नारा हो नहीं सकता, वो तो रिलीजियस स्लोगन है। ममता ममता नाम लेकर पुकारता है। क्या क्या सोचते हैं? बी ग्रेड नहीं, वो सी ग्रेड है। सायोनी घोष है ना, वो चड्डा नहीं है, इसीलिए वो चड्डा चड्डी नहीं होगा। भारत की राजनीतिक में दल बदलना एक कोई बड़ी बात नहीं है। जिस प्रकार से आपने देखा कि राघव चड्ढा अभी आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन किए हैं, और ठीक उसी प्रकार बीजेपी के जो सदस्य थे कुप्पुस्वामी अन्नामलाई जो तमिलनाडु में, वे क्या किए कि बीजेपी छोड़ करके अपना खुद का पार्टी बना लिए, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे तमिलनाडु में। और अब बंगाल से, पश्चिम बंगाल से अब मामला सामने आ रहा है, जिस पर सयानी घोष बहुत बड़ी चर्चित टीएमसी के एक नेत्री थी। अब वो 20 जो सांसद थे, बागी सांसद, वो ओम बिरला के साथ मीटिंग किए हैं, उसमें ये भी मौजूद रहे। कल शाम को जब इनसे पूछा गया कि क्या आप बीजेपी में आ रही हैं, तो ये बोली अभी कुछ नहीं कहना है, जब बोलने का वक्त आएगा तब कह देंगे। बागी विधायकों में शामिल हो गई है। सब पता चलेगा आप लोगों को, आप लोगों को पता चलेगा जब वक्त आएगा। इससे देख करके बताया जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि सयानी घोष के लिए बीजेपी का रास्ता अब साफ है, क्योंकि टीएमसी द्वारा इनको युवा अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। सयानी घोष पहले बंगाल फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी, बहुत चर्चित रही फिल्म इंडस्ट्री में। अपने 2021 में वे राजनीति में कदम रखी। उसके बाद जो उनके बोलने का अंदाज था, जो उनके मतलब गाने बजाने का जो अंदाज था, काफ़ी पॉपुलर थी अपने पश्चिम बंगाल में। उसके बाद में वे ममता बनर्जी के करीबी रहीं, अभिषेक बनर्जी के भी करीबी रहीं, और प्रचार प्रसार बहुत अच्छी से की। लेकिन बहुत बताया जा सकता है कि जिस प्रकार से वे अपने पार्टी बदल रही हैं, अभी आधिकारिक घोषणा तो हुई नहीं है, लेकिन साफ तौर पे रास्ता साफ है कि वो पार्टी बदल सकती है। क्योंकि जो 20 सांसद थे जो टीएमसी से नाराज़ थे, अब उन्हीं के साथ ये भी दिखाई दे रही हैं। इस तौर पर यह देखा जा सकता है कि इनको बीजेपी में आना साफ है, क्योंकि ओम बिरला के साथ जिस प्रकार से मीटिंग में मौजूद रही, और इनसे जो मीडिया वालों ने पूछा एयरपोर्ट पे कि क्या आप बीजेपी में जाएंगी, तो इन्होंने कहा कि समय आने पे मैं बताऊंगी। समय आने पे बताने का मतलब, जिस प्रकार से राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ा, आम आदमी पार्टी, क्या किया कि ट्विटर पे केवल एक पोस्ट कर दिया राघव चड्ढा ने कि मैं आम आदमी पार्टी को छोड़ रहा हूँ, और आम आदमी पार्टी को छोड़ने के बाद वो बीजेपी ज्वाइन की। ठीक इसी प्रकार से कोई ऐसे तो बताएगा नहीं मीडिया में, ये क्या करेंगे कि सीधे ट्विटर पे पोस्ट करेंगे कि मैं टीएमसी छोड़ रही हूँ, और बाद में जो पार्टी ज्वाइन करना होगा बीजेपी ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि दूसरा पार्टी तो है नहीं। और इन लोगों के साथ जो थे हमारे यूसुफ पठान भी थे, बहुत से ऐसे लोग थे। अभी टीएमसी के साथ तो शत्रुघ्न सिन्हा व कीर्ति आज़ाद जो है अभी जुड़े हुए हैं, 2 आदमी वो अभी टीएमसी के मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन 20 बागी सांसद जो हैं, और उसमें सयानी घोष हैं, उनके भी नाम शामिल है। ये आमतौर पे कहा जा सकता है कि अपनी समर्थन बीजेपी को दे सकते हैं। जब पार्टी बदलने की बात आई तो इनके जो चेहरे की एक्सप्रेशन है, अब क्या ही बताया जा सकता है। जिस प्रकार से चुनाव के दौरान इन्होंने कहा था कि मैं चड्ढा थोड़ी हूँ कि चड्डी हो जाऊंगी। सायोनी घोष है ना, वो चड्डा नहीं है, इसीलिए वो चड्डा चड्डी नहीं होगा। अब इनको क्या कहा जा सकता है, आप अपने अंदाजे से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन अभी यही कहा जा सकता है कि आधिकारिक कोई घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन हमें लगता है कि अब और 5-6 दिन का और खेला बचा हुआ है। फिर जो है बंगाल से टीएमसी का खेला जो है अब बीजेपी में होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग तो कर ही रहे हैं उलटफेर। और सयानी घोष बहुत चर्चित रहीं अपने पश्चिम बंगाल में अपने बोलने की अंदाज से, और उनकी जो मुद्दा थी, उन्होंने भी कहा था कि अपने लीडर को, अपने जो है ममता दीदी को मैं प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। हालांकि ये सबकी मतलब एक इच्छा होती है, लेकिन समय के अनुसार अपना जो होता है रंग बदलना ही कहिए, वे ये तो करेंगे ही, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े लोग किए हैं तो इनको भी करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि एक उत्साहित तरीके से बोल रही थी अपने चुनाव प्रचार में, वे अब ऐसे नहीं दिख रही हैं। पूरी लुक चेंज हो गई है। जो
हवाई चप्पल थी, सफ़ेद साड़ी थी, वो कुछ नहीं। अब वो जीन्स और वो टी शर्ट शायद था, उसी में दिखाई दे रही हैं। बाकी अब क्या बोला जा सकता है, लेकिन होगा यहीं 5 से 6 दिन में हमें लगता है कि इसका निर्णय निकलेगा। अगर ऐसे ही सरल भाषा में आप विश्लेषक अपना देखना चाहते हैं, राजनीतिक पूरे भारत की राजनीतिक मैं इस पे जानकारी दे सकता हूँ विश्लेषक में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।